जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा था भौतिक जगत, जिसका बेटा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। यानी कि दोस्तों आज आपका चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों, लेक्चर नंबर कौन सा, सेकेंड है। चैप्टर फर्स्ट का बेटा लेक्चर नंबर है बेटा आज सेकेंड। और यदि आपको लेक्चर नंबर 1 को देखना है तो बेटा इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यदि आप दूसरी जगह से भी इसको आसानी से देख सकते हैं। कैसे बेटा, प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बेटा जो बनी है क्लास 11th बेटा फिजिक्स यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। क्या, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, क्लास 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, आप क्लिक करिए तो वहां सारे लेक्चर आपको सीरियल वाइज मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वहां से अभी आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube पर चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी मित्रों के पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया, कहने का तात्पर्य जिसने खुद को खर्च किया। यानी कि खुद को खर्च करने का मतलब दोस्तों है कि जिसने क्या, लगातार मेहनत की है, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ उसने लगातार मेहनत की, अपने किसी भी कार्य को उसने क्या, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ उसने निभाया है। तो वो क्या हुआ, उसने अपने जीवन का समय क्या, लगातार खर्च किया, यानी लगातार अपने जीवन को क्या, एक अच्छी दिशा में लगाया है। जैसे आप इस समय फर्स्ट ईयर में है दोस्तों, तो आप क्या, आपका इस समय क्या होना चाहिए, आप ईमानदारी से पर डे का पर डे वीडियो रीड कर रहे हैं, पर डे का पर डे वीडियो आप देखिए, या अदर टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनके पर डे का पर डे आप पढ़ते होंगे, फिर उसको घर पे आके रिवीजन करिए। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद क्या, उसको तैयार करिए, लिख लिख के देखिए। ये आपका वर्क इस समय का प्रेजेंट टाइम है, जो विद्यार्थी जीवन आपका चल रहा है, जो जिसमें आप गुजर रहे हैं इस समय। यदि आप लगातार मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पर डे का पर डे पढ़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं सक्सेस होंगे, क्यों भाई नहीं सक्सेस होंगे। और यही क्या, कुछ छात्र क्या होंगे, भले वीडियो देख लिया, निकल आराम से चैन की नींद सोएंगे, और जब एग्जाम आएगा तो उसके महीने भर पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वो स्टूडेंट और जो आज से पढ़ा, इस स्टूडेंट में कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। इसीलिए आपको लगातार मेहनत करनी है, लगातार और ईमानदारी। देखो, ईमानदारी और लगातार यदि मेहनत करेंगे, दोनों का जो मिलाप होगा, यदि इस हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो 100% सफल होंगे। इसीलिए कहा है, जिसने भी खुद को खर्च किया, यानी कि जिसने भी ईमानदारी से मेहनत को किया, ईमानदारी से मेहनत किया, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। गूगल पे सर्च उसी को किया जाएगा जो क्या, कुछ नया करके दिखाएगा, जो कुछ नया करके दिखाएगा। और असंख्य उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है, इसको हमको समझाने की जरूरत नहीं कि गूगल पे कौन कौन सर्च किए जाते हैं, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कब गूगल पे सर्च किए जा सकते हैं, जब आप क्या, इस समय लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, और अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तभी तो कुछ करोगे, ऐसा तभी तो सर्च किए जाओगे। इसीलिए लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ दोस्तों आप मेहनत करिए और सफल हुई और अपने जिंदगी में आनंद उठाइए दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते दोस्तों। इसके पहले आपने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो चल रहा था बेटा, आप सभी साथ जानते हैं क्या, प्रकृति में मूल बल चल रहा था, प्रकृति में मूल बल चल रहा था। और हमने बताया था दोस्तों प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं, तो आप कितने होते हैं बेटा, 4 प्रकार के प्रकृति में मूल बल होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 4 प्रकार के, प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। उसके हमने नाम लिखवा दिया था, फर्स्ट कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा कौन सा बेटा, विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा कौन था बेटा, प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा कौन सा था, दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल। ये चारों हमने एक जगह नोट करा दिए थे। उसके बाद बेटा हमने गुरुत्वाकर्षण बल को विधिवत प्रूफ किया था, उसके बारे में बताया था, और उसके गुण के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में। तो आज दोस्तों लेक्चर नंबर जो 2 आपका स्टार्ट हो रहा, उसमें जो हम बात करेंगे दोस्तों उसके आगे से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया था। तो आप किसके बात हैं, यानी दूसरा कौन था, विद्युत चुंबकीय बल, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, कौन सा दूसरा बल है, सेकेंड बल पे बात करते हैं आज।
विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। इससे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है। तो ध्यान से देखिए बेटा, पहले चित्र की ओर देखिए। मान लेते हैं ये एक बिंदु हमारा ए है और इससे r दूरी पर एक बिंदु b है। क्या ये मान लिया हमने, एक बिंदु हमारा a है और इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर एक बिंदु b है हमारे पास। ये r दूरी पर एक बिंदु कौन सा, b है। ध्यान से समझिएगा, माना एक बिंदु a है और एक बिंदु b है, इनके बीच की दूरी कितनी r है। बिंदु a पर बेटा, बिंदु A पर Q1 आवेश उपस्थित, कितना उपस्थित है, Q1 आवेश उपस्थित है। और बिंदु B पर बेटा कौन सा आवेश उपस्थित है, Q2 आवेश उपस्थित है। ठीक है, बिंदु A पर कौन सा आवेश उपस्थित बेटा, Q1 आवेश उपस्थित है और बिंदु B पर कौन सा आवेश उपस्थित है, Q2 आवेश उपस्थित है दोस्तों। तो यदि इनके बीच कोई ना कोई बल कार्य करेगा, तो आपको पता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, धनावेश या ऋणावेश। क्या होते हैं, धनावेश या ऋणावेश होते हैं। जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच दोस्तों प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसे, जैसे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस एक जैसे है तो उनके बीच प्रतिकर्षण कार्य करेगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जो असमान प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच कार्य दोस्तों करता है कौन सा बल, आकर्षण बल। जैसे प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, ये असमान प्रकार के बल हैं। जब असमान प्रकार के बल हैं तो असमान प्रकार के, दो असमान प्रकार के बलों के बीच दोस्तों जो कार्य करता है आकर्षण बल कहता है। आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे एक एग्जाम्पल बढ़िया समझिए, क्या, जैसे एक लड़का और लड़की, एक लड़का और लड़की, ये दोनों तो मान लेते हैं लड़के पे प्लस चार्ज है, लड़की पर क्या है, माइनस चार्ज। तो सदैव एक दूसरे की ओर आकर्षण करते हैं कि नहीं करते हैं, वो उधर बढ़ना चाहता है, वो उधर बढ़ना चाहते हैं, करते कि नहीं करते हैं। यानी कि क्या, दोनों क्या है, विपरीत हैं। यानी कि आवेश दोनों पे विपरीत है, वो लड़का है ये लड़की, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के जेंडर अलग अलग है, यानी कि आवेश दोनों पे अलग है। और क्या हो रहा चाहते हैं, एक में होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो क्या सदैव आकर्षण होता ना, यानी कि जो असमान प्रकार के आवेश होगा सदैव उनमें आकर्षण कार्य करेगा। और जो समान प्रकार के आवेश होगा, जैसे हमने कहा प्लस प्लस, यानी कि लड़का लड़का, लड़की लड़की, ये सब समान प्रकार के आवेश हो गए, तो इनके बीच सदैव कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यानी कहने का मतलब विद्युत चुंबकीय बल जो आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे हम मान लेते प्लस Q1 है, एक टाइम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस Q1 अलग से दिखा रहे हैं, प्लस Q1 है और इस पे माइनस Q1 है। प्लस Q1 यहाँ पे है, Q1 है और इस पे कितना बेटा, माइनस Q2, राइट। अब देखो प्लस Q1 और माइनस Q2, तो इन पे क्या है, दोनों पे आवेश अलग अलग है, यानी कि इनके बीच जो बल कार्य करेगा कैसे करेगा, आकर्षण का बल, यानी कि एक दूसरे की ओर खींचे जाएंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे। दूसरी चीज, जैसे ये इस बार क्या कर लिया, इस पे भी माइनस है और इस पे भी क्या, सॉरी इस पे भी यहाँ पे क्या है, Q2 पर भी माइनस है। अब दोनों पे, इस पे भी जितना चार्ज माइनस का है और इस पे भी माइनस का चार्ज है, यानी कि दोनों एक जैसे हो गए, तो क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर से भागेंगे, कहेंगे हम नहीं मिलना चाहते हैं। समान, उनसे इनके फायदा क्या होगा, समान प्रकार के आवेश मिलेंगे तो उनका क्या फायदा होने वाला है, इसीलिए क्या दोनों साइड भागते। अब बाई चांस यहाँ माइनस माइनस था या प्लस प्लस भी हो सकता है, ये भी तो समान प्रकार के हैं। इसी प्रकार इसमें यदि यहाँ इधर माइनस होता और इधर प्लस होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से निष्कर्ष निकला जाके कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, दो समान प्रकार के आवेश जो आपस में मिलते हैं, दो आवेश कैसे, समान प्रकार के आवेश जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि विपरीत आवेश होते हैं, दो विपरीत आवेशों के बीच सदैव कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। यानी कि जो विद्युत चुंबकीय बल है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं आगे की, ध्यान से देखिएगा बेटा। नियम क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि विद्युत चुंबकीय बल कहते किसे, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य, ये क्या है, आवेश ही तो है, ये क्या है, आवेश ही तो है, और इनके बीच कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। जैसे अभी हमने चित्र बना के आपको दिखाया था कि नहीं। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अभी हमने आपको बना के भी दिखाया था, एक बार और दिखा रहे हैं हम। जैसे हमने कहा ये Q1 है और ये कैसा है, Q2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इनके बीच क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल। यानी कि जो इनके बीच बल F लगेगा वो कैसा होगा,
आकर्षण बल होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये -Q1 है और ये कैसा है, दूसरा कैसा है, -Q2 है। अब -Q1 और -Q2 या दोनों क्या हो सकते हैं, माइनस प्लस हो गए, तो सदैव इनके पास बीच क्या कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल का कार्य करेगा, यानी कि जो इन पे F लगेगा सदैव एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो नियम क्या कहता है, आपका नियम कहता है किन्हीं दो आवेशों, जैसे Q1 Q2 दो आवेश हमने अलग ले ले, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ बात समझ में आए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, क्या, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कहलाता है क्या, विद्युत चुंबकीय बल। जैसे कि कल हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल बताया था ना, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, जिसने वीडियो देखा तो उसको तुरंत ये समझ में आ गया होगा ये बात, तो इसलिए पहले आप वो वीडियो देखें, इसके बाद इसको देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर और क्लियर होगा। लिख लीजिए, पहले इसको रब कर रहे हैं, किसी को बनाना है बना दो, फटाक से बना दो जिसको बनाना हो। चलिए बात करते हैं बेटा है और लिखते हैं नियम को, फिर और क्लियर होगा, एक बार और क्लियर करेंगे। विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं, किन्हीं लिखते चलिए साथ में, हाँ दोस्तों लिखते चलिए साथ में दोस्तों। और आप नोट्स दोस्तों जरूर बनाइए, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम के समय काम आने वाले हैं। जो नोट्स ही आपके ऐसे हैं जो सच्चे साथी हैं। कहने का तात्पर्य बेटा, आप एग्जाम के समय बैठ के बहुत सारी तब तक वीडियो हो जाएंगी तो आप नहीं देख सकते हैं, और नोट्स बने होंगे तो 2-4 घंटे में फटाफट पलट लेंगे। और कब पलट लेंगे, जब लगातार आप पढ़ रहे होंगे तब 2-4 घंटे में पलट लेंगे, वरना समझ में नहीं आएगा कहां से पलटे। इसलिए रेगुलर मेहनत करो दोस्तों। नोट्स आप बनाते चलिए, साथ में लिखिए, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, यानी कि बीच, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, यानी कि गुणनफल के मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, गुणनफल के बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती तथा उनके बीच किसके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ बात समझ में आई क्या, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अभी शॉर्टकट में भी लिख के दिखाएंगे। पहले मान लेते हैं हमारे पास कौन कौन से दो आवेश हैं, Q1 व Q2 हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश Q1 व Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। इस चित्र को आपको बनाना है, सबसे ऊपर बना लीजिएगा। फिर लैंग्वेज लिखते हैं बेटा, ठीक है, लिखते हैं बेटा लैंग्वेज फटाक से। इस चित्र के बाद कि माना दो आवेश Q1 व
Q2 हैं जिनके बीच की दूरी माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी कितनी बेटा होती है, कितनी है r, जिनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच, किनके, पड़ोसी के नहीं, Q1 व Q2, तो इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कैसे लिखते, F से, बताया था कि नहीं। तो यानी कि F समानुपाती किसके हो जाएगा, क्या कहा था, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, उन दोनों आवेशों, कर लो यहां पे थोड़ा और अच्छा लगेगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो F समानुपाती किसके हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। तो बीच में जब दो होते हैं, बीच में कोई चिन्ह ना लगाए तो इंटू ही माना जाता है, यानी क्या कहा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यानी कि F जो होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/, कितना हो गया, 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तब भी सतह सबसे पहले ऊपर 1, नीचे जो कहेगा वो लिख दिया गया। अब क्या कहा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो बेटा, फटाक से इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशनों को एक में मिला दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ध्यान से देखिएगा बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए जब इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद अब यहां लिख रहे हैं, तो F समानुपाती बेटा कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, r²। और हमने कल ही बताया था कि क्या, समानुपाती जब भी लगा होता है तो उसको जब हम हटाते हैं समानुपाती को, तो वहां पे दोस्तों एक नियतांक आता है, क्या आता है, नियतांक आता है। तो इसको जब हम हटाएंगे दोस्तों, तो यहां पे बेटा एक नियतांक आता है K Q1 Q2 अपान r²। दोस्तों जहां r एक क्या है, जहां K एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे K एक नियतांक है जिसे माध्यम का दोस्तों परावैद्युतांक कहते हैं। दोस्तों K की भी एक वैल्यू होती है, क्या, K बराबर दोस्तों होता है, K का मान होता है इसमें 1/4πε0। क्या K का मान होता है, K का मान होता है 1/4πε0। ये मान उठा के इसमें रख दो, क्या, K बराबर 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। रखने पर इसको दे दो समीकरण नंबर 2, K बराबर 1/4πε0 समीकरण, या इसके पहले लगा लो, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये कुछ ना लिखो, K बराबर कितना होता है, समीकरण 2 K बराबर कितना, 1/4πε0 है, तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो समीकरण दोस्तों क्या हो गया, समीकरण 2 से, थोड़ा आसान कर लो, समीकरण 2 से थोड़ा हम फिर इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर छोटी लिख देते हैं, ये 2 हो गए, इधर आ रहे हैं। तो समीकरण 2 से बेटा क्या हुआ, समीकरण 2 में ये वैल्यू हम डाल रहे हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा F बराबर कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये फाइनली बल आया जाएगा, कौन सा बल, विद्युत चुंबकीय बल,
क्योंकि विद्युत चुंबकीय, आपसे पूछ ले दो कोई कि विद्युत चुंबकीय बल किन के बीच लगता है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। आप देखो नंबर क्वेश्चन यहां से बन गया कि आवेशों के मध्य कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल किन के बीच कार्य करता है, तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया था किसके बीच कार्य करता है, आवेशों के बीच कार्य करता है। ठीक दोस्तों, तो क्या F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर के तो बता दिए कि के क्या एक नियतांक है, जिसे क्या कहते थे, जिसे क्या कहते हैं, माध्यम का परावर्तांक कहते हैं। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का ये नई समस्या कहां से आ गई, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, इसको निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। आपको बस इतना ही जानना है कि एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। बाकी इसके बारे में जब आप विधिवत अध्ययन करेंगे, कब, अगले साल, यानी कि इंटर में विधिवत अध्ययन करेंगे, शुरुआत से इसी का अध्ययन शुरुआत में करेंगे हम। ठीक है, तो आप बस इतना जान के रखिए कि एप्सिलॉन नॉट दोस्तों क्या होता है, क्या निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। लिख लीजिए जहां क्या दोस्तों, क्या के बराबर, ये वाला इसको लिख देते के बराबर है, के माध्यम का परावर्तांक वैद्युतांक, माध्यम का परावर्तांक, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या वायु की निर्वात या वायु की विद्युतशीलता निर्वात व वायु की विद्युतशीलता, राइट। यानी कि के बराबर दोस्तों हमारा कितना है, के बराबर कितना है, किसे कहेंगे, माध्यम का परावर्तांक कहेंगे। और एप्सिलॉन नॉट बराबर किसे कहेंगे दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए कहीं से पढ़ तो सके, सिंबल को पहचान तो सके। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होता है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कि विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं। तो आपको इतना करना पड़ेगा, फटाक से नोट करिए, पहले ये लिखिए, फिर इसको नोट करिए, फिर इसको नोट करिए, फिर इसको नोट करिए दोस्तों। ठीक है, लिखिए, तब तक आप लिखते भी रहिए और आप तब तक शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और यदि आपको समझ में आ रहा हो कंप्लीट कि सर ने ऐसे समझाया, हमको बहुत अच्छा लगा, तो आप एक बार जम के, सभी छात्र जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार जम के शेयर करो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमको क्या, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा छात्र इस वीडियो को देखें, इससे जुड़े, जिससे उनका प्रॉफिट हो सके, उनको पढ़ाई पर का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। क्योंकि कोरोना काल के चक्कर में पढ़ाई कैसी हो रही है सब जानते हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप सभी छात्र शेयर करिए। ठीक है, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते, इसलिए एक बार सभी छात्र जम के शेयर करें। और दोस्तों आप लोग देखते तो बहुत लोग हो, लेकिन लाइक बहुत कम करते हो दोस्तों। यदि सब पसंद आया था करे, यदि आप पढ़ते हो, पसंद आ रहा है, तो फटाक से एक लाइक दबाने में क्या जाता है दोस्तों। अपने गुरु के लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब मैं बगैर पंखे के, बगैर एसी के इस गर्म कमरे में पढ़ा सकता हूं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं और विधिवत नोट्स दे रहा हूं, तो आप इतना तो दोस्तों कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, और नहीं लिख पाए हो तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, रब कर रहा हूं। तो अब दोस्तों बात करते हैं हमारा जो फाइनल रिजल्ट क्या आया था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही तो आया दोस्तों फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया। क्या है, जो इतनी मेहनत करके ले गए हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आया फाइनल रिजल्ट आया दोस्तों। यहां जो होता है 1/4πε0 की भी वैल्यू एक निश्चित होती है। आप इसको सॉल्व मत करिए, कहीं पे लिखा मिले तो 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। किग्रा लिख रहे हैं, ठीक है, आप किलोग्राम पूरा चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है। आप ये वैल्यू भी रखे तो यहाँ पे क्या जाएगा, F बराबर 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू पता हो, Q2 की वैल्यू पता हो, R की वैल्यू पता हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता हो, फटाक से इसकी तो वैल्यू निश्चित होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो निश्चित होती है दोस्तों, और क्या तो वहां से F फटाक से निकल जाएगा दोस्तों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना डीप में नहीं जाना इसको, ठीक है, जितना आपके में सिलेबस में उतना आप पढ़िए विधिवत, और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं यदि आप ईमानदारी से अभी से ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपका ये कंपटीशन लेवल जैसे आप इंटर क्रॉस करेंगे, कहीं कंपटीशन ज्वाइन करेंगे, और यदि ईमानदारी से आप पढ़ के गए हैं तो आप कहेंगे सर ने क्या पढ़ाया था। यानी कि जितने कंपटीशन में फिजिक्स पूछी जाती है आपको विशेष पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन शब्द एक मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, ईमानदारी के साथ पढ़िएगा दोस्तों। चलिए अगली हेडिंग दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल के गुण डाल लीजिए, इसी में बढ़ा देने हैं, आप भी पढ़ा लोगे अपनी कॉपी में से ही के नियम। नहीं बेटा, आप लोग नई हेडिंग डालिए, विद्युत चुंबकीय बल के नियम। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, विद्युत चुंबकीय बल के निम्नलिखित नियम हम लिखे दे रहे हैं। विद्युत चुंबकीय बल के नियम क्या, गुण लिखो बेटा दोस्तों, नियम नहीं, नियम से मतलब क्या, नियम तो हम लिखवा ही चुके अभी ना, अभी नियम तो हमने लिखवाया है कि विद्युत चुंबकीय बल के नियम तो अभी हम लिखवा दे, क्या विद्युत चुंबकीय बल होता है क्या उसके बारे में बता दिया, इसके गुण लिख लो, प्रॉपर्टीज लिख लो इसकी क्या होती हैं, ठीक। तो विद्युत चुंबकीय बल के निम्नलिखित गुण हैं, निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1 दोस्तों, अभी हमने आपको समझाया क्या था, फर्स्ट है पहला, हमने आपको अभी समझाया था दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल कैसा बल होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल जो होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई कार्य एक करता है। तो विद्युत चुंबकीय बल कैसा होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। तो लिख लो यह बल या विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, दोनों बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, इसलिए लिख लो बल होता है, बल होता है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है विद्युत चुंबकीय बल। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल जो दोस्तों होता है वो संनक्षी बल होता है। क्या, विद्युत चुंबकीय दोस्तों जो बल होता है संनक्षी बल होता है। तो दिमाग में कीड़े काटने लगे होंगे कि सर संनक्षी बल क्या होता है ना, अभी बताते हैं। विद्युत लिख लीजिए पहले, विद्युत चुंबकीय बल संनक्षी बल होता है, या क्या होता है, संनक्षी बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल कैसा होता है, संनक्षी बल होता है। यानी कि जैसे क्या करें, किसी वस्तु को या किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, और क्या हो, इनके जो कार्य हो वो माध्यम पे ना निर्भर करे, यानी कि उनके बीच का जो मार्ग है उस पर निर्भर ना करे। जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर, दोनों मार्कर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस मार्कर को हम यहां तक ला रहे हैं, तो इस मार्कर को चाहे हम घुमा के ऊपर से उठा के लाएं, चाहे हम ऐसे लाएं, और चाहे हम सीधे लाएं। तीन तरीके से आए ना, देखो ये मार्कर, हमारे दो मार्कर हैं। इस मार्कर को या तो हम ऊपर से उठा के ला सकते हैं, या हम ऐसे लाएं या ऐसे लाएं, कई रास्ते हो सकते हैं। तो एक निकल यहां से इस मार्कर को यहां तक लाने में कोई कार्य करना पड़ेगा, कोई ना तो कोई कार्य दोस्तों करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा तो कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन ये जो हम रास्ते में समय बर्बाद कर रहे हैं, समय जो ला रहे हैं कण को, वो पथ पे निर्भर नहीं करता है। इस कण को हम घुमा के ऐसे लाएं, चाहे ऐसे लाएं, चाहे ऐसे लाएं, इससे कोई फर्क नहीं। कण यहां फाइनल पहुंचना चाहिए, कण जो है या पिंड जो है फाइनल यहां पहुंचना चाहिए। वही क्या कहलाता है, संनक्षी बल कहलाता है। यानी कि किसी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में
कार्य जितना किया जाता वो तो हो ही, लाने में जितना कार्य किया वो तो हो, निकले उसके पथ पर निर्भर नहीं करे तो वो बल कैसा कहलाता? संरक्षी बल कहलाता। अगली बात करते हैं, कौन सा? पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, इनकी जो परास होती है, किसकी? विद्युत चुंबकीय बलों की जो परास होती है वो क्या होती है? दीर्घ होती है। कैसी? क्या लिखोगे? विद्युत चुंबकीय, विद्युत यानी कि इनकी जो रेंज विद्युत चुंबकीय बल की विद्युत चुंबकीय बल, यह दीर्घ परास, विद्युत चुंबकीय बल दीर्घ परास के होते हैं, दीर्घ परास के होते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, जो विद्युत चुंबकीय दोस्तों बल होते हैं केंद्रीय बल होते हैं, यानी कि इनके बीच जो इनके केंद्र से होकर रेखा गुजरती है, यानी कि केंद्र की ओर बल कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल केंद्रीय बल होते हैं। कैसा? केंद्रीय बल, यानी कि केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल, केंद्रीय बल होते हैं। ये 4 पॉइंट हुए ना दोस्तों, ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं, इसे 4 गुण हैं। आप 4 गुण तैयार कर लीजिएगा, यदि पूछा जाएगा तो इसे 4 गुण में से आपसे पूछ लिया जाएगा। नोट कर लिया दोस्तों फटाक से, और फिर आगे चलते हैं। तो 2 आपने हेडिंग कंप्लीट पढ़ ली, 2 टॉपिक आपने कंप्लीट पढ़ लिया। क्या? कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उसके बारे में सीख लिया, और उसमें हमने एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया था बाद में कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे दुर्बल बल होता है। कैसा बल होता है? सबसे दुर्बल बल होता। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, सर प्रबल बल कौन होता, थोड़ा बता दीजिए। तो दोस्तों अभी बताएंगे, क्या है थोड़ा नोट करिए, उसके बाद बताते हैं दोस्तों कि प्रबल बल होता क्या है, कौन सा बल होगा इन चारों में से, क्योंकि दुर्बल तो आपने ढूंढ लिया, तो प्रबल के बारे में अभी जिक्र करते हैं दोस्तों। नोट कर लिया? आगे बात करते हैं बेटा। तो अगली हेडिंग क्या है? अगले में इतना नहीं करना है आपको, प्रूफ नहीं करना उसमें, अगले में आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है और समझना है बस। देखिए बेटा ध्यान से बात करते हैं, कौन सा बल? नंबर 3 है, विद्युत चुंबकीय बल तो हो ही गया था। प्रबल ऐसे लिखो, प्रबल स्ट्रांग, प्रबल नाभिकीय न्यूक्लियर बल फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है दोस्तों, इस पे बात करते हैं। तो देखो 2-3 वर्ड आपको यहां नजर आ रहा होगा, 3 शब्द आपको नजर आ रहे हैं। क्या? प्रबल, फिर दूसरा कौन सा? नाभिकीय, और चौथा क्या बल? तीसरा क्या बल है? तो नाभिक, यानी कि जाहिर सी बात है बीच में नाभिक लटका पड़ा है, यानी कि नाभिक से संबंधित कुछ ना कुछ तो दोस्तों होने वाला है। यानी कि इस पे जो बल है ये नाभिक से ही संबंधित है, यानी कि कुछ ना कुछ चर्चा नाभिक पर होने वाली। हाँ, यदि आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन उठा तो सही उठा है। कैसे दोस्तों? क्या नाभिक के बारे में बात होने वाली है? तो आपने इसको खूब सीखा होगा, ये नाभिक होता है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, ध्यान से देखिएगा। और क्या होते हैं? थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो क्लियर होगा। ये मान लेते हैं बेटा हमारा नाभिक है, कितना नाभिक है, इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? प्रोटॉन, समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया, प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को 0n1 से लिखते हैं, ठीक है, 0n1 से लिखते हैं। तो ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन होगा। इसके चारों ओर क्या करते हैं बेटा? इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, खूब परिचित हो इससे। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? खूब घूमते हैं यहाँ पे, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उससे हमारा मतलब नहीं निकल। ये आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके बीच मोहब्बत बहुत होती है। कहने का मतलब है कि इनके बीच क्या होता है? ये ऐसे मित्र हैं दोनों कि ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। कैसे मित्र हैं दोनों? बहुत प्रगाढ़ मित्रता इनके बीच में है, जन्मों जन्म की मित्रता है कि ये दोनों क्या अलग नहीं रह सकते दोस्तों। ठीक है, तो अलग नहीं रह सकते यानी कि एक साथ रहना चाहते हैं, यानी कि इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा दोस्तों? आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या है? अत्यधिक प्रेम है। इसीलिए क्या नाभिक में, क्योंकि नाभिक में यदि आकर्षण बल नहीं कार्य करे, लड़ाई झगड़ा इसके अंदर करें, तो ये दूर अलग अलग नहीं हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे कैसे भाई? इसको भी नाभिक के अंदर रहना है, इसको भी नाभिक के अंदर रहना है, तो मित्रता तो बना के रखेंगे ही रखेंगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए इन दोनों के बीच में कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको पहला पॉइंट जो पता चला कि प्रबल नाभिकीय बल कैसा होता है? आकर्षण बल होता है।
कैसा होता है दोस्तों? आकर्षण बल होता है। जो प्रबल नाभिकीय बल हमारा होता है वो आकर्षण बल होता है। आगे की बात करें, यानी कि नाभिक के भीतर क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। कितनी आसान डिफिनेशन है, इससे आसान डिफिनेशन क्या हो सकती? क्या? नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच जो बल कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। राइट, लिख लीजिए, हो गई डिफिनेशन कि नहीं? बस फिजिक्स तो यही तो है, इतनी आसान। लिखिए फटाक से। चलिए बात करते हैं क्या? नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर आप लोग भी यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है? नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इस बात से तो पहले से परिचित हो। तो फिर क्या लिखोगे? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक के भीतर दोस्तों क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। और क्या होता है? प्रोटॉन तथा, तो क्या होता है? प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन होते हैं, आप पहले से परिचित है। यानी कि प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वही प्रबल नाभिकीय बल कहता है। और एक राज की बात बताएं कि प्रबल नाभिकीय बल ही जो होता है वो सबसे प्रबल होता है। प्रबल लगा ही पहले, उससे सबसे अच्छी पहचान क्या है? सबसे प्रबल बल क्या है? इसमें सबसे पहले वर्ड ही प्रबल लगा है, इसीलिए क्या होता है? सबसे प्रबल बल होता है। इस पॉइंट को आप दिमाग में बसा लीजिए और बुढ़ापे तक याद रखिए, इसको भूलिएगा नहीं कि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और यही नहीं, कंपटीशन में खूब रिपीट होता है। पेपर में तो आपके होता ही, कंपटीशन में खूब रिपीट होता है। इसलिए इसको आप बड़ी ईमानदारी से याद करिएगा, क्योंकि देखो याद करने का तरीका क्या है? बाई चांस भूल भी सकते हो तो क्या लगा? प्रबल नाभिकीय बल, उसके पहले क्या लगा? शब्द प्रबल, इसलिए सबसे प्रबल बल है। याद करने का ट्रिक है ये, ठीक है? चलिए नोट करिए इसको। अब बात करते हैं प्रबल, बस हो गया, इतना ही लिखना था इसमें। प्रबल नाभिकीय बल के गुण, प्रबल नाभिकीय बल के गुण, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सबसे पहले ही बता दिया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके अंदर की मित्रता क्या होती है? अत्यधिक प्रगाढ़ होती है, यानी कि इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। पहला गुण तो यही होगा। तो क्या लिखोगे? प्रबल नाभिकीय बल, या पहले वो तो लिख लोगे, प्रबल नाभिकीय बल के निम्नलिखित गुण लिख दें। चलो लिख लीजिए साथ में। प्रबल नाभिकीय बल के निम्नलिखित गुण हैं। पहले का जिक्र करते हैं दोस्तों। पहला क्या है? फर्स्ट क्या है? प्रबल नाभिकीय बल कैसे होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। आकर्षण बल होते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कैसे होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। तीसरा पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रबल नाभिकीय जो बल होते हैं बेटा अल्प परास के होती हैं, यानी कि इनकी जो रेंज होती है बहुत अधिक नहीं होती है। कहने का मतलब है अल्प परास का मतलब क्या है? क्योंकि नाभिक होता है तो नाभिक के एरिया निश्चित है ना, नाभिक है तो इनकी एरिया निश्चित है।
तो इसीलिए क्या होता है, ये इनकी परास जो रेंज होती है लगने की, इनकी जो रेंज होती है, इसीलिए क्या होते हैं, कम होते हैं। अल्परास कहने का मतलब क्या है, क्योंकि नाभिक होता है तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, लेकिन उनके बीच की जो रेंज हो दोस्तों होता है वो बहुत कम होती है। रेंज जो होती है बहुत कम होती है, मतलब कम, बीच की रेंज क्या होती है, कम होती है, इसीलिए क्या होते हैं, अल्परास के होते हैं। ठीक है, तो क्या लिख लोगे, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल अल्पपरास के होते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कैसे होते हैं, अल्पपरास के होते हैं। तीसरे की बात करते हैं बेटा, यानी कि, और इसके पहले पढ़ा था देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय बल पढ़ चुके हैं, ये दोनों कैसे बल थे, केंद्रीय बल थे, यानी कि सेंटर की ओर कार्य करते थे। लेकिन ये जो होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये केंद्रीय बल नहीं होता। तो फटाक से इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि क्या, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल केंद्रीय बल, केंद्रीय बल नहीं होता है, नहीं होता है या नहीं होता है। लास्ट पॉइंट बेटा नोट कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण में लिखा था, इसीलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, कलर भी चेंज कर रहे हैं। क्या, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल प्रबल बल होता है, खूब एग्जाम में आता है, प्रबल बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल कैसा होता है, प्रबल बल होता है। ये 4 पॉइंट हो गए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब बहुत आसान है, मजा आ रहा होगा कि नहीं, शेयर करते रहिए दोस्तों, मजा आ रहा है तो जम के शेयर करिए। हो गया, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। रब कर रहे हैं दोस्तों ऊपर से। तो लास्ट बचा बल कौन सा, बोलो, क्षीण नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल। तो हेडिंग लास्ट डाल लीजिए, कौन सी, चौथा है ना, हेडिंग डालो क्षीण। चौथी जो आपकी हेडिंग है बेटा, दुर्बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इस पे हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। तो दोस्तों बेटा ये दुर्बल नाभिकीय बल है, इसीलिए क्या लगता है, रेडियो एक्टिव का जब बीटा क्षय होता है उसमें कार्य करता है। क्या, रेडियो एक्टिव का जब बीटा क्षय होता है उसमें कार्य करता है और मूल कणों के बीच कार्य करता है। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मूल कण क्या होते हैं, और ये पूछ भी लेता है 1 नंबर में कि मूल कण होते क्या दोस्तों। तो मूल कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं कि मूल कण, क्या एग्जाम में क्या पूछता है कि मूल कण कितने प्रकार के होते हैं, या मूल कण के कोई नाम, 2 नाम लिखिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कैसे कण हैं, मूल कण है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये मूल कणों के बीच बल कार्य करेगा, कौन सा, दुर्बल नाभिकीय बल, और किसके बीच कार्य करेगा, रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा क्षय में कार्य करेगा दोस्तों। ठीक है, लिखिए पहले, बस इतना ही लिखना है इसमें। तो फटाक से बात करते हैं, कुछ नाभिकीय, यहां से लिख देते हैं, कुछ नाभिकीय घटनाएं, जैसे कुछ नाभिकीय घटनाएं जैसे दोस्तों कौन सी, रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा क्षय, जैसे क्या, रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा क्षय तथा कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा क्षय तथा मूल कणों के बीच लगने वाला बल,
के नाभिक तथा मूल कणों के बीच लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। दुर्बल यानी कि इसी को क्या कहते हैं, क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता दोस्तों। ठीक है, क्या कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा क्षय तथा मूल कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। मूल कण हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। ठीक है, उनके बीच ये बल कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक लगता है, इसलिए क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। इसके गुण के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखोगे, दुर्बल नाभिकीय बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दुर्बल नाभिकीय बल के निम्नलिखित गुण हैं। कौन कौन से भैया इनके में खूबी ये देखते बात करते हैं। तो बेटा ये जो होते हैं दुर्बल नाभिकीय बल होता है, पहला पॉइंट इसमें बात करते हैं। इनकी जो परास होती है, जैसे उसमें लघु होती थी, इनकी भी परास जो होती है अल्परासी होते हैं। कैसे होते हैं, इनकी भी परास कैसी होती है, अल्प होती है। तो पहला पॉइंट लिखे, दुर्बल नाभिकीय बल लघु परास के होते हैं, यानी कि छोटी परास होती है। दुर्बल नाभिकीय बल अल्प परास के होते हैं, अल्प परास के होते हैं, अल्परास के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। यानी कि इनकी जो रेंज होती है, जो इनके लगने का बीच जो रेंज होगी वो कम होता है। सेकेंड, दुर्बल नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं होता। जैसे क्या, प्रबल नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं होता है, इसी प्रकार दुर्बल नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट बेटा, दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, कम होता है। प्रबल नाभिकीय बल कैसे प्रबल नाभिकीय बल है, यानी कि जो दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल से कम होता है। दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल से कम होता है। बल से कम होता है। क्या, दुर्बल नाभिकीय जो बल होता है वो प्रबल नाभिकीय बल से कम होता है। यानी कहने का मतलब क्या, यहां से एक पॉइंट और निकल आया, यानी कि सबसे प्रबल बल कौन, प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद कौन, दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद कौन बचा जाके, चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल। और लास्ट में तो कौन सा था, सबसे जो क्या था, ये उसको क्या बोलते हैं, सबसे जो दुर्बल था बल कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण बल था। तो यहां से चारों पॉइंटों का क्रम निकल गए। यानी कि सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, जिसके आगे प्रबल लगा, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसकी बात करेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरे नंबर पर विद्युत चुंबकीय बल और चौथे नंबर पर कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। राइट, ठीक है, तो इसको नोट कर लिए फटाक से। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों। समझिए दोस्तों, आप समझने पे आप सभी विषय ध्यान दीजिए, तब नोट्स बनाइए। आप एक नोट लिख लीजिएगा फटाक से। नोट लिखिए बेटा फटाक से। नोट देखो क्या कह रहा है बेटा,
नोट में पहला पॉइंट है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इस पॉइंट को हम अलग से इसलिए लिखवा रहे हैं कि जिससे आपसे मिस्टेक ना हो। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल, दुर्बल बल होता है, दुर्बल बल होता है। यदि आपसे पूछ ले सबसे दुर्बल बल कौन सा होगा, तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, दुर्बल बल होता है। और इसके बाद क्या, प्रबल बल, प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। प्रबल नाभिकीय बल कैसा होता है, प्रबल बल होता है, सबसे प्रबल बल होता है, सबसे प्रबल बल होता है। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है। लगाना चाहो तो यहां लगा लो सबसे दुर्बल बल होता है, यहां भी लगा सकते हो। प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। ठीक है, 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल होता है और प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। हम लगा ही देते हैं सबसे दुर्बल बल होता है। ये कैसा होता है, सबसे प्रबल बल होता है। राइट, यहां तक कोई समस्या? आगे बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इनका क्रम भी लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले कौन सा आपका होगा, सबसे पहले कौन सा, प्रबल, तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए प्रबल नाभिकीय बल सबसे पहले आपका आएगा। नाभिकीय बल यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, प्रबल नाभिकीय बल होगा। उसके बाद दोस्तों इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल से, दुर्बल नाभिकीय बल से। ठीक है, फिर क्या, इज ग्रेटर देन, इसके आगे क्या हम यहां लिखते हैं, तो पहले प्रबल नाभिकीय बल होगा, फिर दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद क्या आएगा, विद्युत, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल इज ग्रेटर देन, सबसे पहले प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा क्या, दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल, और चौथा बेटा जो आपका होता है कौन सा बचा जाके, गुरुत्वाकर्षण बल। चिरपरिचित नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो चारों बलों का जो सीरियल वाइज था हमने उसको भी लिख दिया। सबसे पहले कौन सा, सबसे जैसे क्या, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा हो गया, इससे भी छोटा ये होता, उससे छोटा ये होता। ठीक है, यानी कि सबसे प्रबल बल कौन, प्रबल नाभिकीय बल, इसीलिए सबसे पहले लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पर दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरे नंबर पर विद्युत चुंबकीय बल, और चौथे नंबर पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये टॉपिक दोस्तों, ये आपका कंप्लीट टॉपिक समाप्त हो गया कि प्रकृति में मूल बल किसे कहते हैं या प्रकृति में मूल बल क्या होते हैं। ये पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो गया दोस्तों। कोई समस्या, कोई दिक्कत? पूरे टॉपिक को हमने विधिवत से हर एक पॉइंट को लेने की हमने कोशिश की है और विधिवत से हर एक पॉइंट को हमने डिफाइन भी किया दोस्तों। फिर भी यदि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का सेशन आप सभी छात्रों को कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि यदि आप कमेंट लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्र देखते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और पढ़ाने का मन होता है कि जितना हम मैं दे सकूं इन छात्रों को, अपने भाई बहनों को मैं कितना दे सकता हूं, उस पर क्या होता है और अंदर से उत्साह बढ़ता है कि हाँ छात्रों का रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए इनको और अधिक दिया जाए। इसलिए आप शेयर और क्या करिए, कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों, और लाइक भी करिए, ना भूलें दोस्तों। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।